ईरान के स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने से यूरोप से लेकर पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा हुआ है। पेट्रोल पंप के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। तो बांग्लादेश से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक बांग्लादेश में पेट्रोल पंप बंद हो सकते हैं। यानी फ्यूल की कमी से न सिर्फ पेट्रोल पंप बंद हो जाएगा बल्कि इसका असर सीधे सीधे लोगों पर भी पड़ेगा। पाकिस्तान जो पहले से ही कटोरा लिए बैठा है उसका गर्त में जाना तय है। पेट्रोल आपको अब थोड़ा थोड़ा मिलेगा, एक खास मिकदार से ज्यादा पेट्रोल किसी को नहीं मिलेगा। कूपन होंगे और उनके जरिए डिजिटल जरिए से ये सब कुछ देखा जाएगा कि आपको हफ्ते में मखसूस दिनों में एक गाड़ी है, ये घर है, ये शख्स है, इसको इससे ज्यादा पेट्रोल नहीं मिलेगा। ज़र मुबादला के ज़खायर 3 माह से भी कम दरामदात के बराबर रह गए हैं। हुकूमती कर्जा मजमूई कौमी पैदावार के 70% से तजावुज़ कर चुका है। इस कमजोर माली और बैरूनी पोजीशन के बायस हुकूमत के पास मईशत को सहारा देने के लिए बहुत कम वसाइल बचे। ईरान का एक वफ्द पाकिस्तान बस पहुंचने ही वाला है। अमेरिका का वफ्द भी पाकिस्तान में आ रहा है। पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा करने जा रहा है और ये मामला जो है ये जंगबंदी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर को इतना ज्यादा क्यों फैलाया जा रहा है, इसके पीछे पस पर्दा हकाइक क्या है, असल जो खबर है वो क्या है। भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे कि पाकिस्तान एक दलाल नेशन है, एक दलाल नेशन है और ब्रोकर कंट्री। ठीक है जी। और इंडियन मीडिया सारे का सारा एक ही बात कर रही है जी, पाकिस्तान जो है वो दलाली करता है। हॉर्मुज बंद होने का असर पाकिस्तान से आई इन तस्वीरों से समझा जा सकता है, जहां पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी लंबी कतारें बता रही हैं कि वहां क्या हालात है। पेट्रोल भरवाने के लिए कई किलोमीटर दूर तक लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे ही हालात बांग्लादेश के भी बने हुए हैं। बांग्लादेश पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने तो देश में पेट्रोल पंप परिस्थिति को गंभीर बताया है। महायुद्ध से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको बता दें, ईरान के बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले के बाद रूस ने इस हमले की निंदा की है। हालात इतने खतरनाक हो गए हैं कि अब एलएनजी पाकिस्तान से खत्म होने जा रही है, क्योंकि इस महीने के आखिर में फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है कि पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर एलएनजी खत्म हो जाएगी। 99% एलएनजी कतर से आती थी, अब पीछे से कोई कार्गो नहीं आ रहा और हुकाम बता रहे हैं कि जी हमें नहीं पता कब आएगा, कुछ पता नहीं है। तो लिहाजा 1/6 रह गया है हमारे पास जितना भी प्रोडक्शन था टर्मिनल्स पर, तो 6 में से एक हिस्सा बचा है और वो भी बस चंद दिन में खत्म हो जाएगा। इसी महीने मार्च के इसी महीने में आखिर में चंद दिन बाकी रह गए हैं। जय हिंद दोस्तों काफी बड़ी अपडेट्स कल पाकिस्तान से निकल के आई कि जी पाकिस्तान मध्यस्थता कराएगा ये वो। और जी पाकिस्तान तो सेंट्रल ऑफ द वर्ल्ड है इस समय, पूरी दुनिया टकटकी लगा के पाकिस्तान की तरफ ही देख रही है कि युद्ध रुकवा दे तो सबके जान में जान आ जाए। और यहाँ जब रियल टाइम रिपोर्ट निकल के सामने आई तो मतलब सूरत हाल कॉमेडी एकदम जोक वाली होगी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस ये कुछ 4-6 देश ऐसे हैं जहाँ पे ऑयल के स्टॉक्स सरकारी खपत के लिए भी खर्च हो चुके हैं। आप ये समझ लें, यानी वहां पे जो प्रशासनिक कार्य है, जैसे भारत में अगर डीएम, एसडीएम और सांसद, विधायक, वो लोग भी ट्रेवल नहीं कर सकते। इस लेवल की शॉर्टेज, पेट्रोल शॉर्टेज हो चुकी है। इवन दो पीएसएल भी, जो पाकिस्तान का क्रिकेटिंग लीग है, वहां पे भी लोगों को, खिलाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए बस में पेट्रोल डालने के स्टॉक नहीं है। ये चले हैं वॉर रुकवाने। और वहीं दोस्तों ईरान ने सीधा सीधा कह दिया कि पाकिस्तान जो है वो दलाल नेशन है। भारत ने भी कहा, ईरान ने ये नहीं कहा एग्जैक्ट दलाल, बट पाकिस्तान की मध्यस्थता ईरान ने अस्वीकार कर दी। और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने पाकिस्तान को दलाल कह दिया कि दलाल नेशन है, ब्रोकर्स है। ठीक है, ये पाकिस्तान बेसिकली मध्यस्थता कराने को रेडी क्यों हुआ? अमेरिका ने इनको उकसाया है। अमेरिका ने कहा चलो यार 4-6 बिलियन ले लेना हमसे, इतना युद्ध में हम खर्च कर रहे हैं, अगर मध्यस्थता में अगर तुम करवा सकते हो तो करवाओ, लेकिन हमें फायदा दिलवा देना। और ये चीज क्या ईरान नहीं जानता कि आसिम मुनीर तो पाला गया कुत्ता है अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रम्प का। तो ईरान ये सब चीजें जान के बैठा हुआ है। मध्यस्थता अगर कोई करवा सकता है ना आज की डेट में, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। ये चीजें कितनी बार बताया जाए। अब बात करें तो पाकिस्तान बांग्लादेश में शॉर्टेज है और रोने धोने की पूरी आप इनकी प्रक्रिया देख ही रहे क्या हालत। सिर्फ यही नहीं है, 10 बजे दुकानें बंद करने का कह दिया गया है, घरों से काम करने का कहा जा रहा है, स्कूल अब 15 अप्रैल तक बंद होंगे, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां सब अब 15 अप्रैल तक बंद रखने का कहा गया है। हमारे पास इस मुल्क में अब इतनी रकम नहीं है, इतने डॉलर्स नहीं है कि हम मईशत को नॉर्मल तरीके से चला सकें। अंदाजा लगाइए, पेट्रोल महंगा करके भी ये बात नहीं बन रही। अगले जुम्मे के हवाले से फिर खबर आ रही है कि 55 रुपए तक, यानी जो जुम्मा आ रहा है इस दिन, 55 रुपए तक पेट्रोल मजीद महंगा हो सकता है और 75 रुपए डीजल। तो सोचिए क्या हालात बनेंगे। राशनिंग का कहा जा रहा है, इसके बावजूद यानी
गवर्नमेंट ने कहा कि हम कमी कर रहे हैं, कुछ गाड़ियां हम बंद कर रहे हैं, सरकारी गाड़ियां हाई ऑक्टेन नहीं देंगे, हाई ऑक्टेन पे भी 300 रुपए तक टैक्स ले रहे हैं, बाकी पेट्रोल पर तो तकरीबन 121 रुपए टैक्स लिया जा रहा है फी लीटर अब भी। तो सोचिए जरा, तो ये 325 रुपए में से 121 रुपए अब भी टैक्स है फी लीटर पेट्रोल पर, और हाई ऑक्टेन पर तो 300 रुपए हो गया है। तो उसके बावजूद ये हालात हैं कि ना पेट्रोल ना गैस, उसके लिए उसके हवाले से बिजली का बहरान। इसके साथ साथ और क्या फैसले लिए गए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं कि क्या क्या अब तक कहा गया है, और ये तवानाई हुकाम की तरफ से सिफारिशात भेजी गई हैं जो आगे ऐसे ही बताई जा रही हैं कि जी हम भेज चुके हैं और इस पर अब अमल दरामद का कहा जा रहा है। तालीमी इदारों में छुट्टियां पहले थी, अब उनमें तोसी हो गई है, और पेट्रोल सबको बराबर बराबर मिल सके, खास सबसे ज्यादा किसी को भी नहीं मिलेगा, जितना हम अफोर्ड कर सकें बतौर मुल्क उतना पेट्रोल होगा, और फिर कोटा मुकर्रर कर दिया जाएगा कि जी इतनी हम सप्लाई अरेंज कर सकते हैं पेट्रोल की, तो लिहाजा हर एक को हफ्ते में आपको हर एक को 20 लीटर ही मिलेगा, बस इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, तो इससे ज्यादा किसी को नहीं मिल सकता। इस तरह किया जाएगा, 10 लीटर मिलेगा जी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ताकि सबको बराबर मिले। तो आप उस हिसाब से अपने अरेंजमेंट्स कर लें, क्योंकि पीछे से हमारे पास सप्लाई या रकम इतनी है कि हम इतना ही पेट्रोल अरेंज कर सकते हैं। और महकमा तवानाई पंजाब ने सूबाई हुकूमत को नई सिफारिशें भिजवाई हैं, जिसमें विफाक की तर्ज पर फ्यूल राशनिंग की तजवीज दी गई है। विफाक में भी फ्यूल राशनिंग, यहां पंजाब में भी और बाकी सूबों में भी इसी बारे में बात हो रही है। पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कूपन जिसको कह देते हैं, या डिजिटल सिस्टम मुतारिफ कराने की तजवीज है। मखसूस दिनों में, सिर्फ चंद दिन ऐसे होंगे, महदूद गाड़ियों को ईंधन फराहम करने की तजवीज पेश की गई है कि जी चंद दिन है, ये दिन है, इस दिन ये गाड़ी होगी जिसको पेट्रोल मिल सकेगा, बस। निजी इदारों के लिए वर्क फ्रॉम होम के लिए सख्त हिदायत की सिफारिशात तजावीज में शामिल है कि जो निजी इदारे हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट ऑफिस हैं, सब घरों से काम करें। गैर जरूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी की तजवीज भी दी गई है। सादगी भी अपनाएंगे, शादियों में भी शायद और ज्यादा सख्ती हो जाए, और गैर जरूरी तकरीबात, कोई फंक्शन है, कुछ और है। जब पीएसएल के बारे में आ गया है कि जी सिर्फ लाहौर और कराची में होगा, और उसमें भी स्टेडियम में कोई शख्स नहीं आएगा, इतना आपको पेट्रोल की बचत की जरूरत का सामना है, तो सिर्फ टेलीविजन पर आप देख सकेंगे मैचेस। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ जब से पीएसएल शुरू हुआ है कि आप स्टेडियम आ ही नहीं सकते। अच्छा, अब आप ये देखिए कि एलईडी बिलबोर्ड्स और आराइशी लाइट्स बंद करने की तजवीज भी है कि गैर जरूरी लाइट्स जो हैं वो भी बंद कर दें। रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट्स बंद या मुतबादिल मोड पर चलाने की सिफारिश है, और मार्केट औकात कार को मजीद कम कर दिया जाए, यानी जितना हो सके इसको कम किया जाए। फिर जी स्टॉक्स खत्म हो रहे हैं हमारे एलएनजी के, और गैस की तरसील मुकम्मल तौर पर बंद होने का खतरा है इसी महीने के आखिर में। पाकिस्तान का यूरोप, ओमान, अमेरिका, अजरबैजान, अफ्रीका के सप्लायर से भी राब्ता, मगर कीमतें बहुत ज्यादा। पाकिस्तान आलमी एलएनजी बहरान के बायस शदीद तवानाई दबाव का शिकार है। फाइनेंशियल टाइम्स ने यह बात कही है, और मैं आपसे अर्ज कर दूं कि इसमें जो डिटेल है, अगर फाइनेंशियल टाइम्स में देखें तो उसमें उन्होंने बताया है कि ये एलएनजी का मसला इतना गंभीर हो गया है कि पाकिस्तान में तकरीबन डेड लेवल पर पहुंच गई है, और वन ऑफ द 2 टर्मिनल्स ओन्ड बाय पाकिस्तान गैसपोर्ट विल रन आउट ऑफ एलएनजी टू प्रोसेस द इन कमिंग डेज, सेट इट्स चेयर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव इकबाल अहमद जो इसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने बताया है। आफ्टर दैट विल रन ड्राई, कह रहे हैं बस इसके बाद अब चंद दिन है और उसके बाद हमारे पास कोई गैस नहीं होगी। वी डू नॉट नो व्हेन द नेक्स्ट कार्गो विल कम इन, हमें नहीं पता कि अगला कार्गो कब आएगा। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त सूरत हाल कितनी गंभीर हो चुकी है। जो इस्लामाबाद के अंदर जो खबर सामने आई, फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर खबर सामने आई कि फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने इतवार को सदर ट्रंप से बात की है। पाकिस्तान ईरानी और अमरीकी हुकाम के दरमियान पस पर्दा राबते करवा रहा है और खुद को तनाज़ा ख़त्म करने के सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ से भी राबते हुए हैं। और फिर इसके अलावा एक और जो खबर बताती है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र अलग अलग ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची और अमरीकी एजेंसी स्टीव विटकॉफ से राबते में हैं, और सालिसी की कोशिशों के तहत अगले हफ्ते इस्लामाबाद में बरहरास्त से पस पर्दा मुलाकात का इम्कान है। फाइनेंशियल टाइम्स और दीगर ज़राए ने इसकी तस्दीक की है। ये चीज़ जो है ये हमारे सामने आ रही है। अब देखिए, ये जो खबर सामने आई है कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों के अंदर, हफ्ते के अंदर ईरान का और अमेरिका का वफ्द आएगा और पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा करेगा, मुज़ाकरात होंगे, जंगबंदी की तरफ मामला जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो ज़ाहिर है किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ईरान की तरफ से इस सारी चीज़ों की तरदीद कर दी गई। ईरान ने इनकार कर दिया। ईरान ने कहा है कि पहले एक ट्वीट जो है वो सामने आई थी, प्रेस टीवी को रिपोर्ट में कर रहा हूँ, कि दो दोस्त ममालिक हैं, नाम नहीं लिया था, लेकिन ये कहा गया था ईरान की तरफ से कि 2 दोस्त ममालिक की तरफ से हमसे रब्ता किया गया है, अमेरिका का पैगाम पहुंचाया गया है और सालिसी की बातें की गई हैं। फिर अभी जो रिसेंटली बयान जो सामने आया है तर्जुमान दफ्तर खारजा ईरान के, उनको जो रिपोर्ट करके प्रेस टीवी की तरफ से रिपोर्ट जो बयान सामने आया है उसमें बताया गया है कि एक दोस्त मुल्क की तरफ से हमें पैगाम मिला है जंगबंदी का, लेकिन हम अपने उसूलों के मुताबिक हम देखेंगे कि हमने इसका जवाब कैसे देना है। तो ईरानी हुकाम की तरफ से मुसलसल इस बात की तरदीद की जा रही है कि ना ही हम कोई वक्त जो है वो पाकिस्तान में भेज रहे हैं और ना ही हम अमेरिका के साथ बैठ रहे हैं। क्यों नहीं बैठ रहे, उसकी वजह क्या है? देखिए, ईरान के कुछ मुतालबात हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सरसरी सी चीज़ें हैं, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ईरान पहले ना कह चुका हो। ईरान का ये कहना है कि देखिए, ये नहीं हो सकता कि आप आएँ
हमारे पर हमला करें और हफ्ते 2 हफ्ते बाद फिर दोबारा से आप जंगबंदी करें, ये चीज़ नहीं हो सकती। ईरान का ये मौक़िफ़ है कि हम पहले भी मुज़ाकरात कर रहे थे, हम सिफारतकारी ही कर रहे थे। ईरान इसराइल की जो 12 रोज़ा जंग हुई उस वक्त भी हमारे साथ ऐसे ही किया गया और अब भी ऐसे ही किया गया। तो अब की बार हमने एक ट्रेंड सेट करना है, एक एग्जाम्पल सेट करनी है और इस सारी सिचुएशन को एक ऐसी जगह के ऊपर लेकर जाना है कि ताकि हम पर कोई भी मुल्क, अमेरिका है, इसराइल है, कोई भी है, जब वो जंग हमारे पर मुसल्लत करे या हम पर हमला करे तो वो 1000 बार सोचे कि अगर हम ईरान के साथ जंग लड़ेंगे तो फिर हमें क्या क्या नुकसान हमें भी हो सकता है, ये पूरा खित्ता इसकी कैसी लपेट में आ सकता है। ईरान की तरफ से जो इब्तदाई सतह की जो कंडीशंस हैं वो ये रखी गई हैं कि जंग दोबारा शुरू ना होने की पुख्ता ज़मानत दी जाए। लेबनान की में अंदर जो तंजीम है इसके ऊपर इजरायली हमले मुसलसल या मुकम्मल तौर के पर इसको ख़त्म किया जाए और खलीज में अमरीकी फ़ौजी अड्डों की बंदिश होनी चाहिए और ईरान के नुकसानात का अजाला होना चाहिए। अगर इन मुतालबात को मान लिया गया तो मुमकिन है कि जंगबंदी की तरफ मामला चला जाए। ये ईरान की तरफ से कहा गया। अलबत्ता जो अब नए हुर्मज़ वाला मामला